माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 से 22 तक वचन, जो 7वां कलीसिया, लावोदिकिया के कलीसिया, इस कलीसिया को ईसा मसीह का पत्र, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले लावोदिकिया के विषय में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। वाक्य 14 के अंदर शुरू करते ही यही लिखा हुआ, फिलाडेल्फिया लावोदिकिया के कलीसिया को ये लिखो। लावोदिकिया, कल हम लोगों ने फिलाडेल्फिया के विषय में मनन चिंतन किया था। उस फिलाडेल्फिया से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण में ये स्थित है। लीकस जो नदी तट पर ये शहर स्थित है। लावोदिकिया जो शहर है, फिलाडेल्फिया से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वहां पर एक नदी है, लीकस नदी, उसके तट पर है। ये BC 250 में ये नगर खड़ा किया। जो सीरिया के सम्राट अंतियोकस सेकंड इस नगर को बनाया था, और उन्होंने अपने पत्नी लावोदिकिया के नाम इस शहर को डाल दिया। तो ये लावोदिकिया शहर का नाम इस शहर बनाने वाले सीरियन सम्राट अंतियोकस सेकंड के पत्नी का नाम है। और BC 190 में जब परगमोन शहर जब रोमन साम्राज्य से मिलाया था, अटालस तीसरे के समय पर, इस शहर को भी, लावोदिकिया शहर को भी रोमन साम्राज्य का भाग बनाया BC 190 में। और सबसे पहले 190 में ये लावोदिकिया परगमोन के अधीन में आया। और BC 133 में जब परगमोन राजा अटलास के समय पर रोमन साम्राज्य के अधीन कर दिया था, उस समय पर लावोदिकिया भी रोमन साम्राज्य के अधीन हुआ था। 133 में जब परगमोन रोमन साम्राज्य के अधीन हुआ, तब ये भी बना। ये लावोदिकिया बहुत ही एक अमीर सिटी है, शहर है। इसका कई उदाहरण है। जो वर्ल्ड फेमस बैंक्स यहां से शुरू हुआ। जो पश्चिम दुनिया में बैंक का नाम जो शुरू किया, जो नाम मिला, जो बड़े बड़े बैंक्स उन्होंने किया, ये यहां से हैं, लावोदिकिया से। और इनके पास इतना धन इकट्ठा होने के पीछे का भी कई कारण है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर और मेडिकल प्रैक्टिस का जो ट्रेनिंग सेंटर और कई वस्त्र ये सब बनाने का इंडस्ट्री, ये सब इस देश में यहां पर था, लावोदिकिया में था। और AD 61 में जो अर्थक्वेक हुआ था, AD 61 में जो अर्थक्वेक हुआ, उसके अंदर ये
लावोदिकिया शहर भी पूर्ण रूप से गिर गया था, नाश हुआ था। उस समय पर रोमन सम्राटों ने इस लावोदिकिया को फिर से खड़ा करने के लिए उन लोग धन देने के विषय में चर्चा किया, लेकिन एक लावोदिकिया शहर ने उसको एकदम मना किया। उसी प्रकार मैंने ये भी सुना है, लावोदिकिया की कलीसिया को, जो बाहरी कलीसिया से जो पैसे का धन का जो हेल्प देने के विषय में जब चर्चा किया, तब लावोदिकिया के कलीसिया ने भी इसको मना किया, क्योंकि हम सक्षम हैं स्वयं चलाने के लिए। इस प्रकार तो ये लावोदिकिया के अन्य लोग भी सम्राट का पैसे को भी मना किया, क्योंकि इतना घमंडी लोग थे, क्योंकि हमारे पास कोई धन की कमी नहीं, हम दूसरों का मदद नहीं लेते। इस प्रकार का धन के विषय में वे बहुत घमंडी लोग थे। लावोदिकिया इतना धनी बनने के पीछे का पहला कारण, वहां पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो स्कूल, उस जमाने का मेडिकल कॉलेज हम बोल सकता है, और सबसे फेमस, एशिया के सबसे फेमस आंख का जो ट्रीटमेंट चलने वाला जगह हम बोल सकते हैं ईएनटी, है ना, आंख कान गला, इसका जो ट्रीटमेंट चलाने वाला जगह, प्लस आंख के लिए कई ऐसे औषधि यहाँ पर बनाते थे और अन्य देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। अगला, जो ठंड के जो कपड़ा हैं, कंबल वगैरह जो है, विशेषकर जो ब्लैक कंबल्स और उसका कोट, जो पूरे रोमन साम्राज्य में यहीं से जाते थे। इसलिए यहाँ जो पैसे की कोई कमी नहीं था, इनके पास बहुत धन था, इसलिए वे अहंकारी भी थे। कहा जाता है संत पौलुस का एक शिष्य एपफ्रोस ने इस लावोदिकिया में कलीसिया का स्थापना किया। यहाँ संत पौलुस का शिष्य एपफ्रोस यहाँ पर कलीसिया स्थापित किया, और संत पौलुस ने कोलोसियों को जो पत्र लिखा था, अध्याय 4, कोलोसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 16 में इस लावोदिकिया का नाम भी लेते हैं, क्योंकि कोलोस से करीब 15 किलोमीटर दूरी में ही लावोदिकिया शहर था। ईसा मसीह किस प्रकार इस कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं, अपना परिचय कैसे दिया है? सबसे पहले लिखता है आमेन, दूसरा शब्द है विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, तीसरा शब्द है ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश। तो 3 परिचय मानव पुत्र, सबसे पहले आमेन शब्द के द्वारा, दूसरा वो विश्वसनीय और सच्चे साक्षी करके, और तीसरा ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत। मूल स्रोत का मतलब पहलौटा नहीं है, आगे बताता हूं। आमेन शब्द का मतलब है वैसा ही हो, एक हिब्रू पद है या इधर, ये शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 65 वाक्य 16 के अंदर हम लोग देखते हैं जो इस शब्द को इस्तेमाल करता हुआ एलोहई आमेन कहते हैं, आमेन का ईश्वर, एलोहई आमेन, ये इस प्रकार इस प्रयोग किया हुआ है। इसका मतलब है, आमेन का शब्द का मतलब है वो विश्वस्त है, वो सत्य है, सच्चा साक्षी है, विश्वस्त साक्षी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके बाद लिखा है वो विश्वसनीय है, वो लिखा है, तीसरा शब्द में लिखा है ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत। मूल स्रोत जैसे मैंने बोला है वो पहलौटा नहीं, बल्कि इसका मतलब है ईश्वर ने जो कुछ सृष्टि कर्म किया है, इनके द्वारा, जिसके द्वारा किया वो कहते हैं,
कोलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस यही लिखता है, अध्याय 1 वाक्य 15 में और वाक्य 18 के अंदर। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 18 में उनके लिए सब कुछ सृष्टि किया, उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। तो उस ईश्वर को दर्शाने के लिए मूल स्रोत शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि उस पुत्र के द्वारा ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। संत योहन ने अपना सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 3 में भी तो लिखा हुआ है, सब कुछ इस आमेन के द्वारा सृष्टि हुआ। इसका मतलब है ये आमेन प्रभु ईसा मसीह सारे सृष्टि का सृष्टि कर्म किया, सृष्टि इनके द्वारा हुआ है। वाक्य 15 में जाते हैं। वाक्य 15, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। जैसे हम लोगों ने पिछले 6 क्लासों में यही मनन चिंतन किया, प्रभु हमारे हृदय को, मन को, सब कुछ, हमारे प्रवृत्तियों को सब कुछ जानने वाला है, परिचित है। तो क्या है लौदीकिया की कलीसिया के विषय में क्या परिचय है? प्रभु कहता है, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। इसका क्या मतलब है? ठंडा और गर्म, इसका पानी के साथ तुलना करते हुए कहा। पानी पीने के लिए ये 2 अवस्था अच्छा लगता है, या गर्म पानी होना चाहिए या ठंडा पानी होना चाहिए। जो कुनकुना पानी जो होता है, कहीं कहीं बोलते हैं पानी को थोड़ा सा कुनकुना, ये ठंडापन को हटा दो, ये टेस्ट नहीं देता, वो पीने लायक नहीं, ना मुंह के लिए अच्छा है ना शरीर के लिए अच्छा है। ये कुनकुना जो पानी है, उसूम किया करके कोई कोई कहते हैं, थोड़ा सा रखा, वो ठंडापन को हटाया, वो पानी पीने लायक नहीं। पानी बॉईल करने के बाद फिर पीने लायक बनाना है, नहीं तो वो ठंडा अवस्था में ही रखो, उसको ऐसा कुनकुना नहीं बनाना है। यहां पर प्रभु का कहने का क्या तात्पर्य? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 12 के अंदर प्रभु कहते हैं, योहन के समय से लेकर अनेकों लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जिसमें वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, उत्साह है, केवल वही प्रवेश करेगा, उत्साही लोग प्रवेश करेगा। प्रभु यहां पर ठंडा या गर्म, ये उत्साह को बताने के लिए, ईश्वर के लिए उत्साही लोग चाहिए। कुनकुना स्वभाव चलता है, ऐसा सोचने वाला लोग, जो ठंडापन को दिखाने वाला लोग प्रभु के लिए लायक लोग नहीं है। वे आत्मिक रूप से मरा हुआ लोग हैं, चलता है कर करके सोचने वाला। उनमें प्रभु के प्रति एक उत्साह नहीं है, मेहनत नहीं है, प्रभु के कार्य कर रहा है, सबसे अच्छा जो करना है, ऐसा एक सोच नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी करता है वो अच्छा करना है। काइन और हाबिल ने भेंट अर्पित किया, काइन ने कुछ अर्पित किया, हाबिल ने सर्वोत्तम अर्पित किया। हाबिल को और हाबिल के वो मनोभाव के कारण हाबिल को और उसकी भेंट को ईश्वर ने स्वीकार किया। काइन की वो कुनकुना स्वभाव, कुछ भी देने से चलता है, इस प्रकार का वो कुनकुना स्वभाव काइन को और काइन की उस भेंट को प्रभु ने तिरस्कार किया, स्वीकार नहीं किया। तो हमारे अंदर ये उत्साह की जरूरत है। और वाक्य 16 के अंदर प्रभु आगे कहते हैं, लेकिन ना तो तुम गर्म हो ना ठंडे, बल्कि कुनकुने स्वभाव के हो तुम, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। उगलने का मतलब है एक दंड दे रहा है। ये दंड किसके लिए? आप में सुधार लाने के लिए, आपके अंदर परिवर्तन करने के लिए, अर्थात आप अपने में पश्चाताप लाओ,
अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, प्रभु के प्रति तुम जो उत्साही बनो। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में भी लिखा है, प्रभु के प्रति ये जो ठंडापन, जो ढीलापन चलता है सोचने वाला, उनको दंड प्रभु देता है। आगे वाक्य 17 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, तुम ये कहते हो कि मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, और तुम ये नहीं समझते तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। देखो 3 बातें, तुम अभागे है, गरीब है, तुम बोल रहे अपने को धनवान है। इसका मतलब मनुष्य के नजर में कई लोग अपने को बढ़ा चढ़ा कर रखता है, धनी है। संसार के नजर में जो धनी है वो ईश्वर के नजर में धनी बनना जरूरी नहीं है। धनी बनना है ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वर के साथ आप जुड़ा है, ईश्वर आपका है, तो आपके पास सब कुछ है। आप बोलेंगे मेरे पास ये है वो है ये सब है, लेकिन कलीसिया से हट करके कई लोग बोलते हैं देखो यहां हमारे कलीसिया में आओ, कितना चंगाई है, कितना चमत्कार हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, लोग गिर रहा है, यहां आकर के देखो तालियां बजा करके गाना गाते वक्त कितना मजा आता है। तुम मजा मजा ये बोल रहा है, लेकिन प्रभु के नजर में तुम अभागे हो, क्योंकि तुम कलीसिया से कट करके पड़ा है। जिस कलीसिया मसीह का शरीर है, मसीह का शरीर के अंग से तुम कट करके मजा ले रहा है, चंगाइयों के पीछे भाग रहा है। उससे बढ़ करके चंगाइयां जिस कलीसिया में उसको नहीं बताता है, क्योंकि वहां केवल चंगाई के विषय में बताता है। यहां चंगाई नहीं, स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु को स्वीकार करना, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए सिखाता है। तो उससे कट करके तुम दुनिया के नजर में यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है बोल करके अपने टुकड़े कलीसिया में जो बुला रहा है, यहां पर प्रभु कहते हैं तुम अभागे हो, तो अपने को सब कुछ हो गया, मैं मुक्ति प्राप्त किया, ये सब बोल रहा है, ये झूठा है। इसके बाद बोलते हैं तुम्हारे ये अवस्था दयनीय अवस्था है, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है, केवल वचन वचन बोल करके अन्य कलीसिया के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहा है, कलीसिया के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है, संत पापा के खिलाफ, बिशप के खिलाफ, प्रीस्ट के खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगा करके शैतान के चेले बन करके कार्य कर रहा हो, तुम्हारी इस दया दयनीय है। प्रभु बोल रहा है तुम दरिद्र है, भागे है। इसके बाद बोलते हैं तुम अंधे हो। किस कलीसिया को बोला? लौदीकिया में यहां पर आंख का ट्रीटमेंट, ईएनटी का स्पेशलिस्ट यहां ट्रेनिंग दे रहा है, यहां दवाई बन रहा है, उनको प्रभु कहता है तुम अंधे हो। और आगे क्या कहते हैं? तुम नंगे हो। जिस देश में कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है उनसे प्रभु कहता है तुम नंगे हो। इसका मतलब क्या है? आप अपने नजर में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ईश्वर के नजर में तुम नंगा है, अभागा है, अंधा है, क्योंकि तुम उस कलीसिया से, मसीह की शिक्षा से दूर जा रहा है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी बन जाओ। ईसा मसीह का वो धन, आग में तपा हुआ वो सोना, ईश्वरीय प्रेम में कलीसिया से जुड़ करके एक झुंड होकर के रहकर धनी बनना है। जिसके पास प्रभु, मैंने एक क्लास इसे पूर्व में डाला है जो राजकुमार के विषय में, राजकुमार के विवाह के विषय में। जिसके पास राजकुमार है सब कुछ है। जो लोग मसीह की कलीसिया से जुड़ा हुआ है उनके पास सब कुछ है, वो धनी है। इसके बाद आगे लिखा है उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो। उजले वस्त्र का मतलब है पवित्रता।
पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, पापों को यीशु को बोल दो। क्यों पुरोहित को जाकर के बोल रहा है? बोल करके अनेकों लोगों को पाप मुक्ति से लोग वंचित रखा है। क्योंकि ईसा मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 23 में कहा, जिन लोगों का तुम पाप क्षमा करोगे केवल वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा। जिन लोगों का पाप ये शिष्य लोग क्षमा नहीं करेगा वे पाप में बंधे रहेगा। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर, ये जो मेल मिलाप संस्कार, ये जो पाप क्षमा करने का संस्कार का जो अधिकार हम प्रेरितों को मिला है, जो प्रेरित आई कलीसिया से, अपॉस्टोलिक चर्च से लोगों को अलग कर इस वस्त्र पहनने से, उस उज्जवल वस्त्र पहनने से लोगों को मना कर रहा है। कब वस्त्र होगा? जब हम पापों को स्वीकार कर मसीह से जुड़ेगा। वो पवित्रता को दिखाता है। उस उजले वस्त्र को हमें पहनना है। इसके बाद अगला क्या लिखा है? अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। तुम्हारे आंख खुला तो है लेकिन तुम दिख नहीं रहा है। कान खुला है, तुम सुन रहा है। तुम अपना मर्जी का बातें सिखा रहा है, सुना रहा है। यहां पर प्रभु ये मना कर रहा है, तुम क्या ये सब कर रहा है। ये यहां पर हम लोगों ने देखा प्रभु ने लौटने के लिए कहता है, एक प्रकार का पश्चाताप के लिए उन लोगों को बुला रहा है। पश्चाताप के लिए एक दंड देता है, एक शिक्षा भी देता है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से, जब दाऊद गलती किया, नाथान नबी को भेजता है उनको पाप बोध दिलाने के लिए। नाथान नबी के सामने दाऊद अपने पापों को स्वीकार करता, मैं मां के गर्भ से पापी हूं बोल करके वो पाप स्वीकार करता है। तब उनको ये जो दंड, जो उनका जो मृत्यु जो लिखा हुआ था, उससे उसको मुक्ति मिलता है। अपने आंतरिक नयनों को इस प्रकार खोलने की जरूरत है जिस कलीसिया पश्चाताप की ओर लेके जाता है। मुझे याद है किसी व्यक्ति ने, जब मैंने पश्चाताप करो, हम सब पापी है बोल करके जो बोलता था उसमें टोका था। हम पापी है कर करके ब्रदर मत सिखाओ। हम पापी नहीं, ईसा मसीह के द्वारा हम पवित्र हो गया। हम पवित्र है, पवित्र बोलो। देखो ये शैतान का एक चाल है। हमारी कमजोरी, हम बलहीन, हम पापी है बोलने के लिए भी कई कलीसिया बोल करके मना करता है। कई ऐसे टुकड़ा कलीसिया अपने बुद्धि से बोलता है हम पापी है कर करके नहीं बोलना है, मसीह ने हमें बचाया बोल करके घूमते रहो। बस ये एक शैतान का चाल है। प्रभु हमें सुधारना चाहते हैं। और सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 13 का वाक्य 24, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 का वाक्य 13, 14 और 29 का वाक्य 15 आदि में इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 32, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 6 आदि में ईश्वर द्वारा देने वाला ये जो पश्चाताप के चाहे दंड मान ले या एक शिक्षा मान ले, इसके द्वारा हमारा मन परिवर्तन हम प्रभु चाहते हैं। प्रभु हमें अपनाता है, अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, इसको दर्शाता है। ईश्वर हमें त्यागना है, यह सबसे बड़ा दंड है। लेकिन प्रभु हमें त्यागता नहीं बल्कि हमें स्वीकार करता है। आगे क्या लिखा है वाक्य 19 में, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। तो प्रभु हमें जो दंड देता है या डांटता है, इसका मतलब है प्रभु हमें प्यार करता है,
हमारे जीवन में डांट फटकार नहीं मिल रहा है, दंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम त्यागा हुआ है, प्रभु के नज़र से हम अलग हो गया है। वो सबसे बड़ा दंड है। वाक्य 20 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हमेशा कई क्लासों में बोलने वाला एक शब्द है। यहां पर प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़े होकर के खटखटाता हूं। प्रभु जबरदस्ती किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। हम लोग एम्माउस के उदाहरण ले सकते हैं। उन शिष्यों के साथ बातें करते हुए गए, एम्माउस गया, यीशु मसीह सीधा आगे बढ़ना चाह रहा था, नाटक किया। जब तक उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत नहीं किया, वो उनके घर में प्रवेश नहीं किया। मतलब जो लोगों को ईश्वर ने अपने जैसे सृष्टि किया, अर्थात इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। आप ईसा मसीह को स्वीकार करना है या निंदा करना है, ये स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया है, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने, चुनने का स्वतंत्रता तुम्हें दिया। जीवन का फल भी है, भलाई और बुराई का, ज्ञान का वृक्ष भी, जिसे मना किया था खाने के लिए, दोनों वृक्ष बगीचा के, वाटिका के बीचों बीच था। चुनने का अधिकार प्रभु ने दिया। बोला इससे फल नहीं खाना, इसके बाद खाओ या मत खाओ, वो स्वतंत्रता प्रभु ने मनुष्य को दिया। यहां पर वही स्वतंत्रता दिखाता है। मैं द्वार पर खड़े होकर के खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं वहां प्रवेश करूंगा, उनके साथ भोजन करना और वो मेरे साथ भोजन करना। साथ में भोजन करने का क्या मतलब है? वो फ्रीडम को ही दिखाता है, वो एकता को दिखाता है। मैंने पुराने विधान के जो बलि के विषय में जो क्लास लिया था, उस क्लास के अंदर शांति बलि जब अर्पित करता है, अर्पित करने वाला वो पुरोहित और लेकर के जाने वाले वो लोग, वो मिलकर के शांति भोजन करते हैं, ये सिखाया था। यहां पर भी हम लोग यही देखते हैं, मसीह के साथ भोजन करना। मिस्सा बलिदान में हमें भाग लेना है और मसीह का वो शरीर रक्त को ग्रहण करना है। एम्माउस के शिष्यों के साथ प्रभु प्रवेश किया, सबसे पहले भोजन पर बैठा, उनके साथ भोजन करना, उनको भोजन देता हुआ देखते हैं। इसलिए प्रतिदिन की मिसा बलिदान में भाग लेना और प्रभु भोज में भाग लेकर प्रभु को ग्रहण करना हर एक के लिए जरूरी है। हमारे सामने है, मिसा में भाग लेना है या तुम मिसा से दूर रहना है, आपके ऊपर है। जो मिसा अर्पित ना करने वाला चर्च में जाना है या मिसा अर्पित करना, आदिम कलीसिया से जो मिसा अर्पित करते हुए प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को रोटी दाखरस के रूप में ग्रहण करता, उस कलीसिया के साथ जुड़ना है। ये चुनने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। और एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है, ये चुनने का अधिकार यहां प्रभु दे करके प्रभु कहते हैं, मैं उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेंगी। यदि इस संसार में रहते वक्त आप इस भोजन नहीं कर रहे हैं, विशेषकर ये पत्र इस संसार में अभी चल रहा है, उसके विषय में है। भविष्यवाणी अगला क्लास से होने वाला है, आने वाला होने वाला जो संभव घटना है, ये अब हमें प्रभु के साथ भोजन करना है। इसलिए मसीह ने अंतिम बारी के समय पर, अंतिम ब्यारी के समय पर शरीर और रक्त को हमारा भोजन, सच्चा भोजन पेय के रूप में दिया। इससे हमें वंचित नहीं रहना, प्रतिदिन प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने का प्रयत्न करना। यदि ऐसा करेगा तो वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर कई जगहों पर लिखा हुआ है, सिंहासन का। दो प्रकार का सिंहासन हम लोग मनन चिंतन किए, वो एक ईश्वरीय सिंहासन और एक शैतान का सिंहासन। आप कहां पर बैठना चाहोगे? यदि आप विजयी होकर के मसीह का शरीर रोज ग्रहण करने वाला है,
मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाला है, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के मसीह के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु यहां पर वादा करता है मेरे साथ वह सिंहासन पर विराजमान होगा। एक बहुत बड़ा वादा है, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। ये सबसे बड़ा, वो स्वर्ग राज्य में उस अधिकार हमें दे रहा है। ईसा मसीह को जो विजयी बनने के बाद पिता के दाहिने विराजमान होने का वो सिंहासन मिला, वो प्रभु कहता है हमें भी वो सिंहासन देगा। और वाक्य 22 में कहते हैं जिन्हें कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आगे आपकी इच्छा है। आज हम लोगों ने 7 पत्रों को खत्म किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस लवोदिकिया के कलीसिया को प्रभु कहते हैं तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, मेरे मुख से मैं निकलूंगा। प्रभु चाहता है हम इस कुनकुने स्वभाव को छोड़ें, ईश्वर के लिए उत्साही बने। जैसे नबी एलिया, राजाओं का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलिया कितना उत्साही था ईश्वर के लिए, इसलिए वो शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गई। उस एलिया का उत्साह प्रभु का दर्शन का, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का, प्रभु भोज में भाग लेने का वो उत्साह, कलीसिया से जुड़े रहकर जीवन जीने का वो उत्साह हमें भी दिखाना है। प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए गवाह बनने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीकर अन्य लोगों में मसीह का संदेश देने का एक उत्साह हमारे अंदर होना है। चलता है ये कुनकुना स्वभाव प्रभु नहीं चाहता है। ऐसे लोगों को मुख से उगलने का प्रभु कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को उगलूंगा। प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए प्रभु निमंत्रित करता है। इन 7 कलीसिया से प्रभु जो आग्रह किया उसके अनुसार हम जीवन में बदलाव लाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।